नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। आज अपन बात करेंगे 1 से लेकर के 18 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जनवरी 2023 की जो क्लास है साथी वो आपको पहले ही दे दी गई है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 90 प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, तालछापर अभ्यारण्य में कृष्ण मृगों की बढ़ती संख्या के कारण इन्हें शिफ्ट करने के लिए किस जिले में स्थानों का चिन्हीकरण किया गया है? तो देखिएगा, झुंझुनू, नागौर और चूरू, इन तीनों ही जिलों के अंतर्गत इनको चिन्हित यानी कि शिफ्ट करने के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में किस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया है? तो देखिएगा साथियों, किसका किया है इन्होंने? तो जल और जन अभियान का इन्होंने शुभारंभ किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और किस संस्थान की बात करेंगे तो आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्गत इस अभियान का इन्होंने शुरुआत किया है। अब आगे देखिए, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार में के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिएगा साथियों, किस शख्सियत को किया जाएगा? तो तरुण कुमार जैन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसके क्षेत्र में किया जाएगा? तो याद रखना, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तरुण कुमार जैन को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी नई ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस को 3 रेगिस्तानी जिलों में लॉन्च किया है? तो कितनी ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस लॉन्च किया है साथियों? तो देखिएगा 33 ममता एक्सप्रेस जो है एम्बुलेंसों को इन्होंने लॉन्च किया है। और किन जिलों के अंतर्गत किया है? तो 3 रेगिस्तानी जिलों के अंतर्गत किया है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थल कितने हैं? यानी कि राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थलों की बात करें तो साथियों वो है 163 यानी कि 163 स्थल हैं। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देश में पहली बार किस प्राचीन भाषा को नए सत्र से अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा? तो किस प्राचीन भाषा को साथियों नए सत्र के अतिरिक्त विषय के रूप में चयन किया जाएगा यानी कि सम्मिलित किया जाएगा? तो वो है साथियों आपके प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है साथियों, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये काम किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में आयात प्रबंधन यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने कितने करोड़ का जो अतिरिक्त बजट है साथी उसकी स्वीकृति दी है? तो ध्यान रखना 100.99 करोड़ रुपए की इन्होंने क्या दी है? स्वीकृति दी है। ठीक है, और सड़क दुर्घटना के मामले में जो अपने देश का अपने राज्य का कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है। ठीक है, 9वें नंबर पर है सड़क दुर्घटना के अंतर्गत। उसे रोकने के लिए इन्होंने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का क्या किया है? प्रावधान किया है यानी कि स्वीकृति दी है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से सटे ग्राम टोडरा देलवाड़ा में सर्दी के कारण 10 जनवरी 2023 को कौन से बाघ की मौत हो गई है? तो देखिएगा साथियों, बाघिन टी 114 की यहाँ पर मौत हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले भी एक बाघ था साथियों, बाघ टी 57 की मौत हो चुकी है। वो उसकी जो मौत हुई थी साथियों वो पेट की बीमारी के कारण हुई थी। और इसकी जो 114 की हुई है किसके कारण से हुई है? तो याद रखना साथियों, सर्दी के कारण से हुई है। और रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत कौन सा किला स्थित है? तो रणथंभौर का किला भी साथियों यहीं पर स्थित है। और यहीं पर साथियों याद रखना त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी देखने को आपको मिलता है। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। अगला देखिएगा, जनवरी माह की शिक्षा विभाग रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखना साथियों, सीकर जिले ने इसके अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि जयपुर 8वां स्थान प्राप्त किया है। और टोंक साथियों सबसे निचला स्थान इन्होंने टोंक जिले ने प्राप्त किया है, यानी कि सबसे नीचे का स्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन मेघवांसी ने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, किसने? राहुल डागर व सिमरन मेघवंशी ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। आगे का देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में
अरुण तोड़ावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखना जयपुर जिले से इनका संबंध है। किसका? अरुण तोड़ावत का संबंध है साथियों जयपुर डिस्ट्रिक्ट से, याद रखिएगा। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जनवरी माह की शिक्षा विभाग रैंकिंग में जयपुर ने कौन सा स्थान जो है वो हासिल किया है? तो 8वां स्थान हासिल किया है। प्रथम पर आपको याद रखना है साथियों सीकर जिला प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, अगला है, किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में की थी? तो स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा किस जिले के लिए की गई है? तो याद रखना जयपुर जिले के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक किस जिले में बनेगा? तो पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक है साथियों ये भी जयपुर में बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? तो याद रखना साथियों SMS स्टेडियम के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले रेड कलर का यानी कि लाल कलर का जो है सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक होता था। और इसका जो मटेरियल साथियों वो कहाँ से मंगाया जा रहा है? तो यहाँ ध्यान रखना स्विट्जरलैंड से इसका जो है मटेरियल मंगाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए, महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में कोटा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह आयोजन देखिएगा साथियों 3 से लेकर के 5 फरवरी 2023 तक किया जा चुका है। ठीक है, किया गया था, याद रखिएगा। अगला देखिए, कौन से जिले में राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? तो इसकी बात करें तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना 2023 के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। देखिएगा, राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक सुधार सेवा पुरस्कार 2023 के तहत 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही बात है। और राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार 2023 के तहत साथियों ध्यान रखना 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और सी ऑप्शन है कि राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्याय पुरस्कार 2023 के तहत 51,000 रुपये की राशि इनको प्रदान की जाती है, यानी कि तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, पाटीदार समाज की कुल देवी उमिया माता जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो याद रखना ये डूंगरपुर जिले में है साथियों। इसकी जो जोत है वो गुजरात से लाई जाएगी। जो पाटीदार समाज का जहाँ पर मंदिर है वहाँ से जोत जलाते हुए यहाँ पर डूंगरपुर में जो उमिया माता जी का मंदिर है उसमें ये प्रज्वलित की जाएगी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फरवरी 2023 में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप के 9वें संस्करण का आयोजन कौन से जिले में किया जाएगा? तो याद रखना ये जयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, जोधपुर में साथियों राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। उदयपुर में बटरफ्लाई पार्क है, बर्ड पार्क है, और यहीं पर साथियों ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया है। ठीक है, कोटा में कौन सा पार्क है? तो याद रखना अबेड़ा पार्क है कोटा के अंतर्गत। अगला देखिएगा, 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वें राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव कौन से जिले में आयोजित किया गया था? तो देखिएगा ये जोधपुर जिले के अंतर्गत आयोजित किया गया था। कोटा में कोटा महोत्सव किया गया था। जयपुर में साथियों हाथी और पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है? तो मिस्टर पोखरण की बात करें तो साथियों ये जीता है भरत बोहरा ने ये जीता है। ठीक है, सुंदर राठौड़ कौन है? तो याद रखना ये 18वीं जो जम्बूरी राष्ट्रीय जम्बूरी थी स्काउट एंड गाइड्स उसका जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे साथियों? सुंदर राठौड़ थे। देवेंद्र झातड़िया पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं और इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन से जिले में 12 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आयोजित किया गया था, याद रखना। और बांसवाड़ा के अंतर्गत याद रखना साथियों माही महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान GST राजस्व के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो याद रखना ये 11वें स्थान पर है। ठीक है, अगला देखिए, जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो देखिएगा जालोर महोत्सव का आयोजन साथियों 15 से लेकर के 17 फरवरी के बीच में किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये साथियों डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? पहला शस्त्र संग्रहालय जो कि अलवर जिले के अंदर स्थित है। और युद्ध संग्रहालय की बात करें तो साथियों ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 6 दिवसीय 23वें कला मेले का उद्घाटन 3 फरवरी 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना ये BD कल्ला के द्वारा
किया गया है। ठीक है, याद रखना है। अशोक गहलोत आपके मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्र आपके राज्यपाल है। ठीक है, अशोक चंद्र आपके कैबिनेट मंत्री हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 16 गर्ल्स का खिताब किसने जीता है? तो अद्विका कासलीवाल ने यह खिताब जीता है। प्रिया सिंह की बात करें तो साथियों ये महिला बॉडी बिल्डर है और इन्होंने थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और इसको साथियों टीकाराम जूली ने समाज कल्याण विभाग के क्या बनाया, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और समाज कल्याण विभाग के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो ये याद रखना अर्चना शर्मा है। ठीक है, अवनी लेखरा की बात करें तो ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये राजस्थान में चल रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, इन्होंने 50 मीटर के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जबकि 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिएगा, राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से 4 फरवरी 2023 से अखिल भारतीय माघ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये जालोर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, जोधपुर में तेजाजी का महोत्सव आयोजन किया गया था। जयपुर में आप सभी को पता है पतंग और हाथी महोत्सव और एक तीज महोत्सव मनाया जाता है। बीकानेर जिले में साथियों कपिल मुनि जी का मेला लगता है, जो कि कोलार झील के किनारे पर यह लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, अगला देखिए, 5 फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस में बने स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये आपके मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा किया जाएगा। याद रखना साथ ही यह प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। प्रथम की बात करें तो वो प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? तो याद रखना वो कुशल सिंह है। ठीक है, कौन है वो? कुशल सिंह है। आगे देखिएगा, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा लोकसभा क्षेत्र में जयपुर महाखेल की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिएगा ये 15 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों ये डॉक्टर प्रतीक जैसानी को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान के अलवर से 2 बहादुर सैनिकों फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव को 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कौन से सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो याद रखना साथियों शौर्य चक्र से सम्मान करने की इन्होंने घोषणा की है। अब देखिएगा, अपने राजस्थान में साथियों 2 परमवीर चक्र हैं, एक का नाम है मेजर शैतान सिंह और दूसरे का नाम है साथियों पीरू सिंह। इन दोनों के नाम पर अंडमान निकोबार में 2 द्वीपों के नाम रखे जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, चर्चा में है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो मरु महोत्सव का आयोजन किया गया था, देखिएगा 2 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी के मध्य में जो है इस का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? जैसलमेर में। इसके आगे अपन बात करते हैं। देखिएगा, राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जन कल्याण पोर्टल को प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा कि राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया है, तो वो है आपके पंकज मित्तल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राम लुबाया कौन है? तो ध्यान रखना ये नई जिलों की जो गठन करने की समिति होती है उनका इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखिएगा, राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो यह है साथियों जोधपुर जिले के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। अगला देखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 के तहत राजस्थान में अनसेफ खाने योग्य नहीं मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो वो है साथियों अलवर जिला। नेक्स्ट है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में 4 फरवरी 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, बताइए कौन सा समारोह यहाँ पर मनाया गया था? तो याद रखना साथियों चौथा यहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2023-22 के तहत राजस्थान में अनसेफ खाने योग्य नहीं मामले में कौन सा जिले में दूसरे स्थान पर है? तो याद रखना ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया तथा गोल्ड मेडल जीता का संबंध कौन से खेल से है? तो ध्यान रखना ये शॉर्ट पुट खेल से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो ये किसको बनाया गया था? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को ये बनाया गया है। ठीक है, पंकज मित्तल आपके पूर्व हो गए हैं, याद रखिएगा। 40वें थे ये। अगला देखिएगा, राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो याद रखना, ये चुना गया है साथियों, जय प्रकाश वाल्मीकि को चुना गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? तो ये झालावाड़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, डूंगरपुर में मिशन पालनहार अभियान की शुरुआत और मेरी दोस्त मेरी पुलिस अभियान की शुरुआत इनके द्वारा की गई है। यह आपको विशेष तौर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2023 में पाली के निवासी गणपत ने कौन सा खिताब जीता है? तो मिस्टर डेजर्ट का इन्होंने खिताब जीता है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिएगा, मरु महोत्सव 2023 में गरिमा ने मिस मूमल का खिताब जीता। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों बीकानेर जिले से है। ठीक है, आगे देखिए, जयपुर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से 17 से 19 फरवरी 2023 तक जयपुर में कौन से महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये सांबर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, कौन से जिले में 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखना, ये बीकानेर जिले के अंदर ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इंदौर में आयोजित 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम यानी कि बॉयज ने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना, ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला देखिएगा, आईसीटी योजना के तहत राजस्थान में कितने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे? तो ये 8,409 स्कूलों के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आईसीटी योजना के तहत कौन से जिले में सबसे अधिक 599 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे? तो ये जयपुर के अंतर्गत बनाए जाएंगे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित होगी? तो ये छपड़ा के अंतर्गत होगी। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व का सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो वो है साथियों करौली धौलपुर भरतपुर क्षेत्र को इन्होंने मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर नेशनल पार्क में 16 साल की बाघिन T19 कृष्णा की मौत कब हुई थी? तो यह 8 फरवरी 2023 को हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 फरवरी 2023 को राजस्थान ने कौन से 2 मेडल इन्होंने जीते हैं? तो ध्यान रखना, 13 के अंतर्गत इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से जिले में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई जाएगी? तो याद रखना, ये कोटा जिले के अंतर्गत बनाई जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया के द्वारा राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से ऊंट संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना, ये 9 फरवरी 2023 को की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पर्यटन विभाग मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह ने कौन से जिले में प्रसिद्ध लोहागढ़ किले और सुजान गंगा नहर के स्वरूप को निखारने की कार्य योजना इन्होंने शुरू की है? तो याद रखना, ये भरतपुर जिले के अंतर्गत इन्होंने शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की इन्होंने स्वीकृति दी है? तो याद रखना, 502 नवीन जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है। ठीक है, आगे देखिएगा, खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 5 मेडल जीतने वाले युग चेलानी राजस्थान के पहले खिलाड़ी है। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखना, इनका संबंध साथियों उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन से जिले में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 25 फरवरी 25 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक किया जाएगा? तो ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कौन से जिले में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए इन्होंने मंजूरी दी है? तो वो करौली जिले को दी है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला देखिएगा, राजस्थान में कौन से जिले में कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का विवाह संपन्न हुआ है? तो ये जैसलमेर के अंतर्गत संपन्न हुआ है। ठीक है, राजस्थान में कौन से जिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी सेनेल और कनाडा मूल के NRI अर्जुन भल्ला की शादी हुई है? तो ये नागौर के अंतर्गत हुई है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में
उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर प्रतीक जैसानी को सम्मानित किया गया है। दोबारा रिपीट हो गया है। आगे देखिए, कौन से जिले में राजस्थान का पहला निशुल्क लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, बजट 2023-24 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? तो याद रखना, ये राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है, अगला देखिएगा, श्रुति फाउंडेशन की ओर से वाह फेस्ट महोत्सव का आयोजन 3 से 6 फरवरी 2023 को कहां पर किया गया है? तो याद रखना, यह रामगढ़ शेखावाटी के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, बजट 23-24 में ब्लू पोल्ट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। 15वीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो याद रखना साथी, असम जिले का नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनको गुवाहाटी का नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को सत्यापन करवाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो राज एसएसपी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। देखिए, राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा? तो याद रखना, ये जयपुर जिले के अंतर्गत ही किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दौसा के धनबाद में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड के लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, वीर दुर्गादास राठौड़ के पेनोरमा का जो निर्माण है वो कहां पर किया जाएगा? तो ये मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंतर्गत ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो राजस्थान में कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा स्थान इसके अंतर्गत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुवाहाटी में आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 42 साल बाद कौन सा मेडल जीता है? तो 42 साल बाद साथी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद आता है कि कौन से जिले के सवाई मानसिंह स्टेडियम एसएमएस में 14 फरवरी 2023 को टेनिस क्ले कोर्ट का उद्घाटन किया गया था? तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत ही किया गया था। ठीक है, भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने साथियों 48 पदक इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की बेटी मूमल मेहर चर्चा में इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों बाड़मेर जिले से है। अगला है कि राजस्थान की बेटी मूमल मेहर चर्चा में इनका संबंध कौन से जिले से है? कौन से खेल से है? सॉरी, इनका तो क्रिकेट से है। ठीक है ना, जिले से संबंध बात करें तो बाड़मेर से है, और खेल की बात करें साथियों तो वो क्रिकेट से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस देश के सांसद ने 15 फरवरी 2023 को विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम में मुलाकात की है। ठीक है, सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहरिया संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सहरिया की बात करें तो 12 जिले के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में के भूजल में यूरेनियम की मात्रा 0.03 mg प्रति लीटर से अधिक मिली है? तो वो है साथियों 28। ठीक है, पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये ध्यान रखना, बहरावंडा दौसा के अंतर्गत ये स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। लास्ट प्रश्न है, देखिएगा, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक में म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा? तो ये जोधपुर जिले के अंदर ही किया जाएगा, क्योंकि ये साथियों जोधपुर के ही ये निवासी थे। ठीक है, चलिए, आज के ये प्रश्न थे साथियों, जो कि आपके 1 से लेकर के 18 फरवरी के जो प्रश्न थे वो ओपन कर चुके हैं। जनवरी की क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। इसकी PDF साथियों जैसे ही क्लास समाप्त होती है आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।